फ्रेंड्स, आपने जो अभी तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो आपने किस तरह से पढ़ी है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें बेस, हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर। अगर आप में इसको कोई रेशियो बताना है लाइक साइन थीटा, व्हाट इट इज गोइंग टू बी? इट्स गोइंग टू बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन इस कंसेप्ट से आप ट्रिग्नोमेट्री में सारी चीज़ें नहीं समझ सकते। जैसे अगर आपके सामने एक बात रखी जाए, आप कभी आगे चल के देखोगे कि साइन 192 डिग्री और कॉस 240 डिग्री और टेन 1265 डिग्री। हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट? सॉल्व तो चलो दूर की बात, आप इसको इमेजिन कैसे कर सकते हो? अगर आप एक बात बताइए, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल, व्हाट यू हैव स्टडीड टिल नाउ। तो एक ट्रायंगल में जो ट्रायंगल के एंगल्स का सम होता है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? यू से 180 डिग्री। तो उसमें जो एक एंगल होगा, कोई भी एक एंगल, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 170 डिग्री, 175 डिग्री, 179 डिग्री एंड समवेयर अप्रोचेस टू 180 डिग्री। लेकिन अगर आप उसके आगे जाओगे तो आप उस एंगल को बना नहीं सकते ट्रायंगल में। तो आज हम उसी चीज़ को सीखेंगे। सो हियर अ लॉट टू लर्न, अ लॉट टू डिस्कस, बट बिफोर देन दैट it's my advice to you, please watch the full video। इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं आना चाहिए। आपको आना चाहिए एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्सट्रैक्शन ऑन एंड प्लॉटिंग द पॉइंट ऑन ग्राफ। अब ग्राफ कैसे जानते हैं? ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, एक्स डैश इट इज़ 0, वाई डैश एंड वाई। मतलब क्या? एक्स एक्सिस पे ये वाले पॉजिटिव होंगे, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव। यानी अगर इस क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होगा, इट्स गोइंग टू बी ए बी। इस क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट होगा, ए विल बी नेगेटिव एंड बी विल बी पॉजिटिव। हियर बोथ नेगेटिव एंड हियर बी विल बी नेगेटिव एंड ए विल बी पॉजिटिव। अब एक कंसेप्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के लिए कि आपके पास कोई एंगल है थीटा, आप उसको प्लॉट करते हो ग्राफ में। लेट सपोज इट इज थीटा। ये पॉइंट आपका ए है, इसका मतलब क्या है? दिस डिस्टेंस इज ए, दिस डिस्टेंस इज बी। तो एंड लेट अस सपोज दिस इज सी, दिस डिस्टेंस इज सी। तो आपके सामने अगर आपको साइन थीटा निकालना है, हमने अभी तक पढ़ा है इट इज गोइंग टू बी, इफ सिंपली जो आपने अभी तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से क्या होगा? ये अगर ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेनस, तो ये आपका हो जाएगा बी अपॉन में सी। लेकिन अगर मैं कहूँ इसको हम दूसरी तरह से लिखते हैं कि बी क्या है आपका? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस अपॉन में डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इसी तरह से आप cos थीटा को लिखते हैं इज इक्वल्स टू ए अपॉन में सी, दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस ए and this is distance b, it is equals to distance from y axis upon में distance from origin। तो ये तो आप देखेंगे कि वही चीज़ आ गई जो हमने अभी तक पढ़ी थी। इसमें नया क्या हुआ? तो इसमें नया ये हुआ है कि अब आपको ट्रायंगल के बारे में वरी होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कोई सा भी एंगल ले सकते हो। मान लीजिए आपने कुछ 90 डिग्री से प्लस कोई एंगल ले लिया,
आपको वरी होने की जरूरत नहीं, आपने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ये 90 डिग्री से ज़्यादा होगा एंगल, ये आपका पूरा हो गया। लेट अस सपोज इट इज θ1, ये 90 डिग्री से प्लस होगा। लेकिन अगर आपको इसका भी साइन थीटा निकालना है, साइन θ1, आपको क्या करना है, साइन थीटा इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या है, बी, अपॉन में डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, लेट अस सपोज इट इज C1, इट इज C1, लेट इट इज B1 एंड दिस इज माइनस A1, क्योंकि ये A माइनस होगा, तो ये आपका हो जाएगा B अपॉन में C1। अगर आपको cos θ1 निकालना है, cos θ1 क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस विच इज दिस इज इक्वल्स टू माइनस ए, बिकॉज दिस पॉइंट इज माइनस ए, इट इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन में सी। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी रेशियो किस में नेगेटिव होती है। अब आपके पास एंगल की कोई झंझट नहीं है, आप निकाल सकते हो। अगर आपको कोई इस एक्सिस पे मिल जाए और आपसे पूछ दिया हो कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा, आप यहाँ से एक चीज रह गई थी, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज जस्ट इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्स एक्सिस अपॉन में डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस विच इज इक्वल टू बी बाय ए हेयर। सो यहाँ पे आपको, अगर यहाँ पे आपको एक नया मिल गया, इसको मान लीजिए आप, ये पूरा एक एंगल है θ2, आपको θ2 कैलकुलेट करना है, टेन θ2 कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे आप, टेन θ2 क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस विच इज माइनस बी, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस विच इज माइनस ए। तो अब आपका टेन थीटा हो जाएगा आपका माइनस बी अपॉन में माइनस ए विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू बी बाय ए। इससे आपने, अब मान लो आपको अगर साइन θ2 कैलकुलेट करना है, साइन θ2 क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इक्वल टू माइनस बी अपॉन में, लेट सपोज इट इज C2, सो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस विच इज माइनस बी अपॉन में C2, दिस इज साइन थीटा। इसी तरह से आपका cos θ2 हो जाएगा, आपका cos θ2 हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस अपॉन में c, सो इट इज इक्वल्स टू माइनस a अपॉन में C2। इस तरह से आपको एंगल का झंझट अब खत्म हो गया। आपको कोई सा भी एंगल मिले, अगर आपको 360 से प्लस मिल जाता है, लेट सपोज यू गेट 400 360 के बाद वो इसी एक्सिस में आ जाएगा, इसी क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इसी क्वाड्रेंट में आते आपको क्या करना है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस अपॉन में डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा रेशियो कहाँ पे पॉजिटिव होता है और कहाँ पे नेगेटिव होता है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से अब यहाँ पे आपको एक और चीज जो बच गई है कंसेप्ट में, लास्ट चीज वो क्लियर करनी है। जैसे आप कभी देखते हो कि एंगल चेंज हो जाता है, जैसे आपने अभी तक पढ़ा होगा कहीं पे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, मगर ये हुआ कैसे, आज ये चीज यहाँ पे समझते हैं। अब आप यहाँ पे ये समझिए कि अगर ये आपका थीटा है, यहाँ पे कोई पॉइंट है ए कॉमा बी, ये थीटा, आपको इसके रेशियोज निकालने हैं। तो आपको ये थीटा गिवन है और ये थीटा कहाँ से बन रहा है, एक्स एक्सिस से। याद रखिए हमने जितने भी एंगल बनाए हैं, चाहे वो कहाँ से भी हो, कितना भी बड़ा हो, वो एक्स एक्सिस से काउंटेड होता है आपका, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक्स एक्सिस मान लो रखा और इस डिस्टेंस को आपने कुछ समवेयर यू गॉट इट, सी दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ओके, दिस डिस्टेंस इज ए एंड दिस डिस्टेंस इज बी। ये हो गया आपका थीटा। अब अगर मान लो आपको यहाँ से साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, बी अपॉन में सी। अब आपको 90 माइनस थीटा एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा एंगल आपका ये हो जाएगा। लेकिन अब जब आप इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए रेशियोस कैलकुलेट करेंगे, तब आपको इसको थोड़ा सा टर्न करना पड़ेगा। अब आपका एक्स एक्सिस ये वाला हो जाएगा और वाई एक्सिस ये वाला हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट उल्टे काम करेंगे। अब क्या होगा, 90 माइनस थीटा के लिए, लाइक साइन 90 माइनस थीटा के लिए जो बी होगा वो, जैसे ये वाला डिस्टेंस रहेगा आपका, ये तो आपका ए है और ये बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल है तो ये हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस
एंड डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये क्या हो जाएगा अपना ए अपॉन में सी, ए अपॉन में सी, विच इज अगेन इक्वल टू, यहाँ पे अगर कॉस थीटा देखें हम, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन में सी, तो दीज बोथ आर इक्वल। इसी तरह से अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा निकालते हैं, cos 90 minus theta क्या हो जाएगा, अगेन यू विल टर्न इट, you will see distance from y axis, distance from y axis, what is it, it is b upon में distance from origin, it is equals to b upon c, which is again equals to sin theta. Now take one more example. अगर आपको ये थीटा दिया है, ओके, आपने यहाँ से लिख लिया कि साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा आपका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस which is b, this point is, this distance is b and this distance is a. Distance from x axis is b, upon the distance from y axis is a, and you wrote cos theta is equals to distance from y axis, sorry this is c man, this is c, so distance from y axis is a upon c. Now you got one more thing. अब आपके पास एक एंगल दे दिया आपको 90 प्लस थीटा, तो अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो थीटा जो होगा इसको हम इसमें यहाँ से ऐड करेंगे तो एक थीटा बना देंगे। यानी कि जो पोजीशन हमारी यहाँ पे बन रही है, ये वाला एंगल बन रहा है, जो एलिवेशन यहाँ पे है, सेम एलिवेशन हमें यहाँ पे बनाना है, तो हम इसको यूँ का यूँ यहाँ पे कॉपी कर देंगे और ये ऐसे बन जाएगा। तो अब जो कंडीशन सिनेरियो यहाँ पे है, द सेम सिनेरियो विल बी देयर। नाउ वी विल ट्रीट इट एज एन एक्स एक्सिस एंड दिस एज y एक्सिस। गॉट माई पॉइंट। तो अगर आपको निकालना है साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा अगर आपको अब निकालना है तो आप क्या करेंगे, आपने इसको टर्न किया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, एंड साइन थीटा इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, सो द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज a, बट इट इज नॉट a, इट इज माइनस a. Distance from x axis, it is minus a upon distance from origin, so minus a upon c, which is equals to minus cos theta. This is the main thing which we should learn here. तो आपको इस तरह से समझ में आ गया। अगर मान लो आपको अगर cos 90 प्लस थीटा निकालना होता तो आप क्या करते, सेम थिंग, turn it, this is theta, this is x axis, this is y axis, while the cos theta is distance from y axis, which is b upon the distance from origin, so b upon c, which is equals to sin theta, which is equals to sin theta. तो ये यहाँ पे की पॉइंट आपको समझ में आएगा अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो आपका जो रेशियो का जो साइन है वो डिटरमाइन होगा आपके दूसरे वाले पॉइंट से, जो भी आपको नीडेड है साइन थीटा और कॉस थीटा में। और दूसरी बात, जब आपको कोई एंगल मिल जाए, किसी एंगल की इंटरप्रिटेशन मिल जाए वाई एक्सिस से, तो हमेशा हम क्या करेंगे, उसको टर्न करेंगे एंड वी विल ट्रीट वाई एक्सिस एज एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एज वाई एक्सिस। गॉट दिस मच। तो आज के लिए आपका कॉन्सेप्ट यही था, एंड आपका जितना भी आज के, अगर आप ये इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करके सीख लेते हो, दिमाग में बिठा लेते हो, आपको अभी देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको समझ लेते हो अच्छे से तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब से इस टाइम से ये समझने के बाद आप ट्रिग्नोमेट्री को समझना शुरू करोगे। रटने की जगह जब समझोगे तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है और ये आगे भी काम आएगी, तो बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। अब इस कंसेप्ट को मैं एक क्वेश्चन के साथ, एक प्रॉब्लम के साथ एंड करता हूँ। ये मैं दिखा देता हूँ और ये दोनों आपको खुद देखनी है। तो अगर मैं साइन 930 डिग्री के बारे में डिस्कस करता हूँ, नाउ फॉर साइन 930 डिग्री, लेट्स टॉक अबाउट 930 डिग्री। ये क्या होगा आपका 930 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले तो 720 डिग्री, ओके, प्लस में 210 डिग्री, ये क्या हो जाएगा आपका 360 डिग्री इंटू 2 प्लस में 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इसी चीज़ को हम अब ग्राफ पे थोड़ा सा प्लॉट करते हैं।
आपने ग्राफ बनाया, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। आपने पहले लिया 360 डिग्री इंटू 2, यानी कि यहाँ से पॉइंट शुरू होकर यहीं पे खत्म हो जाएगा पहली बार, फिर दोबारा तो 360 प्लस 360 ये तो आपका बन गया, ठीक है। इसके बाद आप 180 के लिए यहाँ से यहाँ पे गए, ये हो गया आपका 180, और ये यहाँ से आपका 30 डिग्री समवेयर यहाँ तक आएगा, और ये हो गया आपका 30 डिग्री, यानी कि ये लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ये पूरा जो एंगल है, अगर हम इसको पूरा इस तरह से बनाए और इस तरह से करके, तो ये आपका पूरा बन जाएगा 7 और 9 30 डिग्री। लेकिन हमें काम कितने से है, हमें काम बस इस एंगल से, इतने से। तो अगर हम अब इसको देखते हैं, तो जो साइन 9 30 डिग्री हो जाएगा, ये जो पूरा एंगल है, इसको हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, अगर हम एक पॉइंट लेता माइनस एम और माइनस बी होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये डिस्टेंस हो गया सी, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस बी अपॉन में सी, माइनस बी अपॉन सी। इसी तरह से अगर हमको पता है कि ये जो इतना, ये जो सेगमेंट है, ये आपकी 30 डिग्री सेक्टर जो है, तो आपने एक और सेक्टर यहाँ पे 30 डिग्री का ही ड्रॉ कर लिया, और आपको पता है कि ये पॉइंट ए और बी है, और जब सेम एंगल है, हम सेम ही एंगल के लिए घुमा रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगा दिस इज गोइंग टू बी सेम, सी एंड सी। तो हमने क्या किया, साइन 30 डिग्री को कैलकुलेट किया, तो ये क्या हो जाएगा बी अपॉन में सी, ये सी है और ये आपका हो जाएगा बी। तो इससे आपको क्या दिखता है, साइन 9 30 डिग्री इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी, साइन 30 डिग्री इक्वल टू बी अपॉन सी। इट मीन्स साइन 9 30 डिग्री इक्वल टू माइनस साइन 30 डिग्री, एंड साइन 30 डिग्री आपका क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री आपका होता है 1/2 एंड इट इज इन माइनस, सो साइन 9 30 डिग्री माइनस 1/2 होगा। आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एट लास्ट आप इन दोनों एंगल के बारे में इसी तरह से इन दोनों की वैल्यू निकालिए ग्राफ ड्रॉ करके। दिस इज़ फॉर योर होमवर्क। अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको और ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे। थैंक्स नवोदय।